हमारी वीडियो का टॉपिक है ब्रांच वाइज अकाउंटिंग विथ मल्टीपल जीएसटी नंबर इन टैली प्राइम 5.0। टैली प्राइम 5.0 जो टैली का नया वर्जन आया है उसमें ब्रांच वाइज अकाउंटिंग हम किस तरह से करेंगे, और वो भी मल्टीपल अगर जीएसटी नंबर है। मल्टीपल जीएसटी नंबर से मतलब हुआ हर ब्रांच का अलग अलग जीएसटी नंबर, अगर ब्रांच अलग अलग स्टेट में है तो। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने कुछ स्टेट का नाम यहाँ पर लिखा है, जैसे हेड ऑफिस हो गया हरियाणा, और ब्रांच हो गया एक बिहार में, एक दिल्ली, एक उत्तर प्रदेश, एक उत्तराखंड, और यहाँ पर इस सब का ये जीएसटी नंबर अलग अलग है। तो ये जितना भी जीएसटी नंबर है इसको पहले किस तरह से हम सेटिंग करेंगे टैली प्राइम में, उसके बाद किस तरह से डेबिटर और क्रेडिटर का लेजर क्रिएट करेंगे, उसके बाद अदर लेजर कैसे क्रिएट करेंगे, और उसके लिए कौन कौन से फीचर्स को इनेबल करना पड़ेगा, वो सारे पॉइंट को आज हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर टैली प्राइम में, और यहाँ पर पहला काम हम करेंगे, क्रिएट करेंगे कंपनी को। यहाँ पर कंपनी का नाम जो भी होगा वो आप लिख दीजिएगा। यहाँ पर हम कुछ भी अभी डेमो पर्पस के लिए नाम टाइप कर देते हैं। तो यहाँ पर स्टेट जो भी हेड ऑफिस रहेगा वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, पिन कोड वगैरह जो भी है सब कुछ यहाँ पे फुलफिल कर लेना है आपको। उसके बाद यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है इसे। कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली ऊपर में आ गया लिखा हुआ। उसके बाद कर रहा है इनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस नीड, जो आपके बिजनेस के लिए आवश्यक है सारे फीचर्स को आप इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम जो है यहाँ पर अकाउंटिंग वाले में ये 4 ऑप्शन है, जिसमें कि तीसरा ऑप्शन सबसे ज़्यादा कंपलसरी है ब्रांच अकाउंटिंग के लिए, इसको आपको यस कर लेना है। उसके बाद एंटर करके आप यहाँ पर सीधे चले आएंगे टैक्सेशन वाले ऑप्शन में, और यहाँ पर जीएसटी को यस करेंगे। यस करने के बाद रेगुलर कंपोजिशन जो भी है उस हिसाब से आप रजिस्ट्रेशन टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसका जीएसटी नंबर दे देंगे, जो भी आपके हेड ऑफिस जो है हरियाणा उसका जीएसटी नंबर जो भी होगा। जीएसटी नंबर देने के बाद एंटर करेंगे, नीचे आ जाएंगे। उसके बाद आप सेलेक्ट कर लेंगे आपका मंथली रिटर्न है या क्वार्टरली है, वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये जो ऑप्शन है ये कनेक्टेड जीएसटी डिटेल, पोर्टल से कनेक्ट करने के लिए ये ऑप्शन दिया गया है टैली प्राइम 5.0 में। इससे रिलेटेड पॉइंट पे आगे डिस्कशन करेंगे, अभी हम ब्रांच अकाउंटिंग के बारे में समझते हैं। उसके बाद अगर ई इनवॉइस अप्लीकेबल है तो इसको यस कर लेना है। जब से अप्लीकेबल होगा वो डेट दे देना है। प्लेस ऑफ सप्लाई जो भी होगा वो आप यहाँ पर दे देंगे, एंटर करेंगे। ई वे बिल अप्लीकेबल है तो अब यस करेंगे, डेट अप्लीकेबल सब कुछ दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करना है आपको डायरेक्ट इसे। इसके लिए करना क्या है कि इसको सबसे पहले आप नो कर देंगे, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं क्रिएट अनदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर दिस कंपनी, इसको आपको यस कर लेना है पहले। उसके बाद इसे एक्सेप्ट करना है। इससे क्या होगा कि आपका ये जीएसटी डिटेल का जो ये ऑप्शन अभी दिख रहा है वो क्लोज नहीं होगा। आप अदर ब्रांच का भी जीएसटी डिटेल इसी में फुलफिल करेंगे। इसको एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करते ही ये आ चुका है। अब मेरा नेक्स्ट ब्रांच कौन सा है? नेक्स्ट ब्रांच है मेरा यहाँ पर बिहार। तो हम यहाँ पर ले लेंगे स्टेट का नाम बिहार रेगुलर, और यहाँ पर फिर इसका जीएसटी नंबर जो है ब्रांच का वो दे देंगे। उसके बाद एंटर करेंगे मंथली या क्वार्टरली जो भी है, तो मंथली है, और यहाँ पर आ जाएंगे। फिर इसको यहाँ पर एप्लीकेबल कर देंगे। यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई इनवॉइस बिल फ्रॉम प्लेस, जिस प्लेस से आप इनवॉइस बिल जनरेट करेंगे उस जगह का नाम आपको यहाँ पर देना है। ईवे बिल है तो ईवे बिल। फिर आपको यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करना है, फिर यहाँ पर बैक एक्सप्रेस प्रेस करके यहाँ पे आ जाना है, इसको यस करना है, फिर एक्सेप्ट करना है, फिर ओपन करना है। इसी तरह से जो भी ब्रांच है सबका इसी तरह से हम जीएसटी नंबर डिटेल सेट करेंगे ब्रांच वाइज। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? दिल्ली है, तो दिल्ली का ले लेंगे हम रेगुलर, यहाँ पर मंथली, इसको यस करेंगे। इस तरह से यहाँ पर दिल्ली ले लेंगे। इनवॉइस फ्रॉम प्लेस, जिस भी प्लेस से इनवॉइस जनरेट हो रहा है उस जगह का नाम, ये सब। फिर इसको यस कर लेंगे, एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह से जितना भी ब्रांच होगा सबका ऐसे ही आपको यहाँ पे फुलफिल करके जीएसटी नंबर
का डाटा तैयार करना है जीएसटी नंबर दे करके। इस तरह से लास्ट में उत्तराखंड ब्रांच है तो उत्तराखंड को ले लेंगे हम, यहाँ पर फिर से उत्तराखंड दे करके इस सबको। अब लास्ट जो ब्रांच रहेगा उसके बाद अगर कोई भी ब्रांच नहीं है तो उसके आपको यहाँ पर इसे यस नहीं करना है, नो रखना है और डायरेक्ट इसे एक्सेप्ट कर लेना है। अब यहाँ कह रहा है क्या कि यूनिक नंबर आपको ब्रांच वाइज वाउचर का यूनिक नंबर जनरेट करना है, चाहे वो परचेज वाउचर हो, सेल वाउचर हो, पेमेंट हो या रिसिप्ट हो। जितने भी वाउचर्स का आप यूज करेंगे ब्रांच वाइज, सारे वाउचर्स का इनवॉइस नंबर जो है, वाउचर नंबर जो है वो यूनिक होना चाहिए। ये नहीं कि एक अगर वाउचर नंबर एक आपका हरियाणा में है तो दिल्ली में भी हो, बिहार में भी हो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक्सेप्ट ही नहीं करेगा एंट्री। इसके लिए सारे ब्रांच का अलग अलग आपको यूनिक नंबर जनरेट करना पड़ेगा। वो यूनिक नंबर आप कैसे जनरेट करेंगे, तो इसको ये एंटर करना है और आप यहाँ से भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। अगर इनकेस गलती से यहाँ से ऑप्शन हट जाता है, नहीं कर पाते हैं, तो आप ये अल्टर में जा करके, वाउचर टाइप में जा करके ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम दिखा देते हैं। सबसे पहले परचेज का एक करके यहाँ पर परचेज का ऑप्शन है, ये रहा, एंटर करिए। यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे इसको और यहाँ पर आ जाएंगे और उसके बाद ये जो है डिफाइन मल्टीपल नंबर सीरीज ऑफ वाउचर, इसको कर लेना है आपको यस। और ये डिफ़ॉल्ट जो है इसको एंटर करना है और डिफ़ॉल्ट के जगह पर जैसे कि सबसे पहला है हेड ब्रांच मेरा हरियाणा है तो यहाँ पे HR01 कर देंगे, ऑटोमेटिक कर देंगे, इसको एज इट इज रहने देंगे और यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह से दूसरा क्रिएट करेंगे सीरीज नंबर। हरियाणा का हो गया, अब बिहार का BR01 एंटर करेंगे, ऑटोमेटिक रखेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह से बिहार के बाद क्या गया, दिल्ली हो गया, तो दिल्ली का सीरीज नंबर हम जनरेट कर लेंगे। दिल्ली के बाद मेरा क्या हो गया, उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का हम सीरीज जनरेट कर लेंगे। उसके बाद उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड का हम इस तरह से ये सीरीज डिटेल जो है आपको जनरेट करना है सारे ब्रांच का एक वाउचर्स में। परचेज वाउचर अभी यूज कर रहे हैं तो परचेज वाउचर में ये रेडी हो गया। अब यहाँ से एस्केप बटन प्रेस कीजिए और एंटर कीजिए और यहाँ पर एनी रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आप सिर्फ परचेज वाउचर तो एक ही है तो आप ब्रांच वाइज तो ले नहीं सकते अलग अलग सबका। ये बिहार रजिस्ट्रेशन, दिल्ली रजिस्ट्रेशन, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इसलिए एनी किसी भी रजिस्ट्रेशन को हम यहाँ पर किसी भी स्टेट का रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, सीरीज फॉर ऑल GST रजिस्ट्रेशन को यस कर लेंगे, एंटर करेंगे और कंट्रोल इसे सेव कर लेंगे। इसी तरह से आपको सेल वाला ऑप्शन है, सेल वाले में भी ऑप्शन में भी आपको जा करके ऐसे ही करना है। इनकेस यहाँ से ये एस्केप हो गया, नहीं कर पाए, तो आप यहाँ से आ जाएंगे नीचे, यहाँ TDS TCS रिलेटेड डिटेल, इसको आपको यस करना है, इसमें डाटा फुलफिल करना है। अगर TDS TCS का अप्लीकेबल है आपके कंपनी के लिए तो इसका यूज हम किस तरह से करेंगे, तो इससे रिलेटेड वीडियो मैंने बना करके चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से TCS का भी मैंने बना दिया है, तो वहाँ से जाके इसे भी आप देख सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल से इसे हम कर देंगे सेव। ये फर्स्ट कम हो गया। अब हम जाएंगे फिर से अल्टर में, वाउचर टाइप में, और यहाँ पर जैसे कि मैंने परचेज का भी किया था सीरीज तैयार, इसी तरह हम सेल का भी सीरीज तैयार करेंगे। इसके लिए भी आपको क्या करना है, यहाँ पर इनकेस डिफाइन मल्टीपल नंबर सीरीज ऑफ वाउचर, यहाँ पे ये शो ना हो तो आपको करना क्या है, F12 प्रेस करना है और यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन है डिफाइन मल्टीपल नंबर सीरीज फॉर वाउचर। अगर ये नो रहेगा तो इसको आपको यस कर लेना है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देगा, यस करेंगे। फिर यहाँ पर टाइप कर देंगे HR01, ये सेल सीरीज के लिए HR01 अब हो गया, एंटर करेंगे। इसी तरह से BR01 बिहार के लिए हो जाएगा, इस तरह से। फिर सेकेंड DL01 दिल्ली के लिए हो जाएगा, उसके बाद UT01 उत्तराखंड के लिए हो जाएगा और UP01 ये सीरीज हो जाएगा उत्तर प्रदेश के लिए। तो यहाँ भी ये सीरीज तैयार हो गया, एंटर करेंगे एनी रजिस्ट्रेशन रखने देंगे, यहाँ पर इसको कर लेना है आपको
एंटर, यहाँ पर सेटिंग फॉर द ऑप्शन यस विल बी रिस्ट्रिक्ट यू फ्रॉम डिसेबल ट्रांजेक्शन यूजिंग सेम वाउचर ऑलरेडी एग्जिट। अगर सेम वाउचर नंबर रहेगा तो ये पहले ही आपको बता देगा और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह से जितना भी जो आप वाउचर टाइप यूज करेंगे सब में इसी तरह से सीरीज नंबर आपको बनाना पड़ेगा, नहीं तो आप नेक्स्ट ब्रांच का एंट्री नहीं कर पाएंगे सेम वाउचर नंबर मैच कर गया तो। अब हम चलते हैं यहाँ पर से बैक, यहाँ तक का काम हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ से भी प्रेस करेंगे वाउचर टाइप, और अभी कुछ भी आपको यहाँ पर करना नहीं है, सिर्फ हमने एप्लीकेबल किया था कॉस्ट सेंटर को। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से F12 प्रेस करेंगे और कुछ दो ऑप्शन और हैं जिसको आपको यस करना है। यहाँ पर सबसे पहला जो है सेलेक्ट करेंगे इसको, कॉस्ट सेंटर क्लासेज ये, और इसको भी यस कर लेना है। इस दोनों ऑप्शन को, अगर ये नो रहेगा तो इस दोनों ऑप्शन को आपको यस करना है। सेलेक्ट कॉस्ट सेंटर एंड क्लास को भी और लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर, इस दोनों को आपको यस करना है। और यहाँ पर शो कॉस्ट सेंटर डिटेल, इसको भी आपको यस करना है। ये तीन काम आपको कंपलसरी है, करना ही करना है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पर क्रिएट वाले ऑप्शन में चलेंगे, शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर कॉस्ट कैटेगरी वाला आप ऑप्शन देख रहे हैं, इसको एंटर करेंगे और यहाँ पर क्रिएट न्यू करना है तो करेंगे, नहीं तो अल्टर पे क्लिक करके प्राइमरी कॉस्ट को एक्सेप्ट करके कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी आपका इनेबल हो गया। कॉस्ट सेंटर में अब जितना भी ब्रांच है सब ब्रांच का नाम जनरेट करेंगे। जैसे कि पहला है हरियाणा, प्राइमरी में रखेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद है बिहार, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, उसके बाद उत्तराखंड है, कॉस्ट सेंटर मतलब ब्रांच का नाम जो होगा वही कॉस्ट सेंटर होगा। उसके बाद मेन है कॉस्ट सेंटर क्लासेस, इसको एक्सेप्ट करना है। यहाँ पर सबसे पहला ब्रांच हेड ऑफिस है, उसका नाम हम देंगे, एंटर करेंगे और यहाँ से हम ले लेंगे क्या, हरियाणा के लिए कौन सा ब्रांच रहेगा, हरियाणा, और एंटर एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह से दिल्ली के लिए रहेगा, दिल्ली, एक्सेप्ट कर लेंगे। बिहार के लिए हो जाएगा बिहार, उसके बाद उत्तर प्रदेश के लिए हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के लिए हो जाएगा उत्तराखंड। ये कॉस्ट सेंटर आपको बनाना है क्योंकि इसी के हिसाब से आपका रिपोर्ट तैयार होगा। ब्रांच वाइज आप रिपोर्ट देख सकते हैं, जीएसटी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, जीएसटी अर्बन का अलग, 3B का अलग ब्रांच वाइज कर सकते हैं, डिटेल देख सकते हैं, बैलेंस शीट, सब कुछ इसी के हिसाब से जनरेट होगा, इसलिए ये कंपलसरी है। अब यहाँ तक का सारा काम हो चुका है। अब हम बनाएंगे कुछ लेजर्स, डेब्टर्स और क्रेडिटर्स का। उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ से बैक चलना है, क्रिएट में आना है, लेजर में आना है। लेजर में आप देख लीजिए, जो भी लेजर बनेगा सब में ये कॉस्ट सेंटर जो है ये जरूर अप्लीकेबल रहेगा। जितना भी लेजर बनेगा सब में ये अप्लीकेबल रहेगा। अगर ये अप्लीकेबल नहीं रहा तो आप ब्रांच वाइज अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उससे एंट्री तो हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन कोई भी रिपोर्ट सही से तैयार नहीं होगा, इसलिए ये कंपलसरी है। तो यहाँ पर अब हम डेब्टर और क्रेडिटर जितना भी है सबका 1 बाय 1 करके लेजर क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, मेरे पास कुछ क्रेडिटर्स और डेब्टर्स के लिस्ट हैं, स्टेट एंड जीएसटी नंबर। तो सबसे पहले हम क्रेडिटर का लिस्ट बनाएंगे, फर्स्ट में जैसा बनाएंगे उसी तरह से सारा बनाएंगे। जैसे ये पहला हो गया, यहाँ पे ये सैलरी क्रेडिटर्स है, यहाँ पे इसे एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर क्या करना है, तो कॉस्ट सेंटर को अप्लीकेबल करना है। जितना भी लेजर बनेगा सब पे, अगर इस सप्लायर पे आपका ये टीडीएस अप्लीकेबल है तो इसको यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसका एड्रेस फुलफिल कर लेंगे, पिन कोड सब कुछ दे देंगे, रेगुलर कर देंगे, और यहाँ पर इसका जीएसटी नंबर फुलफिल कर देना है आपको। उसके बाद इसे एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे फर्स्ट वाला आपने बनाया है क्रेडिटर का, उसी तरह से सारे क्रेडिटर का लेजर आपको बनाना है। इस तरह से जितना भी है
सारे क्रेडिटर्स का लेजर क्रिएट हो गया। अब नेक्स्ट है सारे डेब्टर्स का। इसी तरह से डेब्टर्स को भी बनाएंगे। इसमें भी आपको क्या करना है, सिंपली क्रेडिटर की जगह डेब्टर्स ले लेना है और यहाँ पर फिर इसको अप्लीकेबल करना है। जो भी लेजर बनेगा सब में कॉस्ट सेंटर अप्लीकेबल रहना है। यहाँ पर TCS अप्लीकेबल है, तो TCS अप्लीकेबल किस तरह से सेटिंग करेंगे तो आप ये वीडियो जाकर देख लेंगे और इसे उस हिसाब से इनेबल करेंगे। यहाँ पर ये जिस स्टेट से होगा वो स्टेट का नाम दे देंगे और फिर यहाँ पर इसका जो भी है GST नंबर वो हम ले करके दे देंगे। और जिस तरह से फर्स्ट डेप्टर का बनाया है इसी तरह से सारे डेप्टर्स का आपको बनाना है और सब में कॉस्ट सेंटर, स्टेट, GST नंबर सही सही फुलफिल करना है, एक्सेप्ट कर लेना है। इसी तरह से सारे डेप्टर्स का लिस्ट आपको बनाना है, लेजर क्रिएट करना है। इस तरह से जितना भी डेप्टर्स है सबका आपको लेजर क्रिएट कर लेना है। ये दोनों लेजर क्रिएट करने के बाद हमारा नेक्स्ट लेजर क्या हो जाएगा, टैक्सेबल और टैक्स रिलेटेड लेजर। यहाँ पर ये टैक्सेबल, बैंक, एक्सपेंस इस सब से रिलेटेड जो भी लेजर्स हैं वो क्रिएट करना है और यहाँ पर आइटम का नाम लेजर जनरेट करना है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट समझने वाला है, ये लोकल, सेंट्रल, सेल या गुड्स या परचेज जो भी होगा उसमें आपको पर स्पेसिफाई कंपनी के हिसाब से लेजर क्रिएट करना है। क्योंकि जो भी हम HSN या GST का रेट लगाएंगे वो डायरेक्ट हम यूज करेंगे स्टॉक आइटम में। अगर ओनली अकाउंटिंग होता तब हम इस लेजर में यूज करते हैं, लेकिन इन्वेंट्री वाइज है तो इसमें यूज करेंगे। इसमें एक भी परसेंटेज या HSN का यूज नहीं करेंगे। एग्जांपल के लिए हम समझाते हैं, जैसे लोकल है, यहाँ पर आ जाएंगे लोकल गुड्स परचेज, ये परचेज अकाउंट के अंदर आ जाएगा, चाहे लोकल हो या सेंट्रल गुड्स हो आएगा ये परचेज अकाउंट्स के अंदर ही। उसके बाद यहाँ पर भी कॉस्ट सेंटर को अप्लीकेबल रखना है, अप्लीकेबल करना है। यहाँ पर एड पर कंपनी, यहाँ पर 4 ऑप्शन है देख रहे हैं, एड पर कंपनी, स्पेसिफाइड डिटेल, ये सब वगैरह। अगर हम ओनली अकाउंटिंग करते तो स्पेसिफाइड डिटेल करते और यहाँ पे HSN नंबर देते हैं और यहाँ पर GST नंबर देते हैं। लेकिन हम इन्वेंट्री वाइज कर रहे हैं, इन्वेंट्री में HSN और GST नंबर दोनों होगा ही, GST रेट होगा ही, इसलिए हम यहाँ पर एड पर कंपनी रखेंगे। एड पर कंपनी का मतलब हुआ जो भी स्टेट रेट का डेब्टर या क्रेडिटर रहेगा वो अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेगा, IGST या CGST या SGST जितना भी परसेंटेज रेट रहेगा। एज पर कंपनी का मतलब यहाँ पर यही होगा। तो इस दोनों में हम एज पर कंपनी यूज करेंगे। यहाँ गुड्स है तो गुड्स ले लेंगे, स्टेटरी डिटेल यस करके ये किस तरह से एप्लीकेबल होगा उसके बारे में मैंने बताया है, आप क्या करके TDS वाला ऑप्शन देख सकते हैं वीडियो। फिलहाल नोट एप्लीकेबल करके इसे हम कंट्रोल से सेव करेंगे। इसी तरह से जितना भी है चाहे वो लोकल हो या सेंट्रल हो, दोनों को परचेज अकाउंट के अंदर ही रखेंगे, एज पर कंपनी रखेंगे और गुड्स रखेंगे और फिर कंट्रोल से सेव कर देंगे। इसी तरह से लोकल गुड्स होगा तो लोकल गुड्स का ले लेंगे और इसको हम उसको परचेज अकाउंट के अंदर रखे हैं परचेज को, तो सेल को सेल अकाउंट्स के अंदर लेंगे और इसको भी एज पर कंपनी। लेकिन सब में कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल रहना चाहिए क्योंकि ब्रांच अकाउंटिंग के लिए ये कंपलसरी है। यहाँ गुड्स कंट्रोल है। इसी तरह से सेंट्रल गुड्स इसको भी सेल अकाउंट के अंदर ही रखेंगे और यहाँ पर गुड्स ले करके कंट्रोल से सेव कर लेंगे। नेक्स्ट है इनपुट IGST CGST, इसका भी लेजर क्रिएट करेंगे। इसको हम ड्यूटी एंड टैक्सेज के ग्रुप के अंदर रखेंगे और यहाँ से GST ड्यूटी टैक्स टाइप GST लेंगे। यहाँ पर CGST है, चाहे आउटपुट हो या इनपुट हो, CGST अगर है तो CGST ही लेंगे और यहाँ पर इसको यस रखेंगे। कॉस्ट सेंटर को अप्लीकेबल करेंगे, परसेंटेज कुछ भी नहीं देना है और यहाँ पर इसको नॉट अप्लीकेबल कर देंगे। रिक्वायरमेंट होगी तो अप्लीकेबल करेंगे, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल करेंगे और कंट्रोल से सेव कर देंगे। इसी तरह से इनपुट GST का भी लेंगे, इसको भी ड्यूटी एंड टैक्सेज के अंदर GST और इसको SGST वाले ऑप्शन में रखेंगे और यहाँ पर फिर इसे नोट अप्लीकेबल कर देना है, सेव कर देना है। इसी तरह से SGST के बाद इनपुट IGST ले लेंगे, इसको भी हम IGST वाले ऑप्शन में लेंगे, यस करेंगे, इसको नोट अप्लीकेबल और सेव कर देंगे। इसी तरह से आपको आउटपुट का भी बनाना है, आउटपुट का भी ड्यूटी एंड टैक्सेज और GST के अंदर ही होगा, CGST में ही रहेगा, यस रहेगा। इस सबको नोट अप्लीकेबल करना है आपको और सेव कर देना है। इसी तरह से SGST का भी आपको बनाना है,
GST ले लेंगे, GST वाले ऑप्शन को ले लेंगे। यहाँ पर नोट अप्लीकेबल कर देना है, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो आप अप्लीकेबल भी कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर लास्ट में एक IGST का भी बनाना है आउटपुट, क्योंकि सेंट्रल सेल के लिए आउटपुट IGST का ही यूज होगा। नोट अप्लीकेबल रिक्वायरमेंट होगी तो आप अप्लीकेबल कर सकते हैं। बन गया। यहाँ राउंड ऑफ बनाना है, एक राउंड ऑफ कंपल्सरी है, किसी लेजर में रिक्वायरमेंट होती है तो ऐसे राउंड ऑफ को इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर हम रखेंगे और यहाँ से इनवॉइस राउंडिंग वाला ऑप्शन जो है इसको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल से सेव कर देंगे। इसी तरह एक बैंक का लेजर क्रिएट करना है, आप देखना है बैंक आपका OD है या बैंक करंट अकाउंट है, जो भी होगा, या सेविंग है, इसमें से जो भी होगा वो आप अपने हिसाब से देख लेंगे और उस हिसाब से इसका डिटेल फुलफिल कर देंगे। अगर ये इंटरनेट से कनेक्ट रहेगा आपका सिस्टम तो यहाँ पर आपका बैंक का नाम भी शो होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सेव कर लेंगे, ब्रांच वगैरह सब कुछ फुलफिल करके यहाँ पर GST नंबर के साथ सब कुछ फुलफिल कर देंगे, सेव कर देंगे। इसी तरह से एक्सपेंस लेजर कुछ है तो उसको भी आप बना सकते हैं, जैसे बैंक चार्ज से रिलेटेड हो गया तो बैंक चार्ज का आप बना सकते हैं, चार्ज डायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे। अगर ये इस बैंक चार्ज पे आपका GST एप्लीकेबल है, GST डिडक्ट होता है तो वो आप अपने 2A 2B से चेक कर लेंगे कि बैंक अगर बैंक चार्ज पे आपका GST पे इनपुट दिया है तो इस पर एप्लीकेबल रखेंगे, यहाँ पे GST नहीं तो नॉर्मल है तो फिर आपको यहाँ पर इसे नॉट एप्लीकेबल करके इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रख के सेव कर देना है। इसी तरह से बैंक इंटरेस्ट अगर लग रहा है तो बैंक इंटरेस्ट का एक लेजर क्रिएट कर लेंगे और इसे नॉट एप्लीकेबल करके सेव कर लेंगे। जो भी होगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का अगर है तो उसे भी, अब ये GST वाला है, अगर किसी से परचेज कर रहे हैं कैसे ऐसे दुकान से जो GST नंबर ले रखा है वो आपको GST नंबर बिल काट करके दे रहा है तो यहाँ पे आप इसे ये अप्लीकेबल करके इसका परसेंटेज वगैरह HSN कोड लगा करके उसका एंट्री कर सकते हैं। नहीं नॉर्मली तो नॉर्मल में आप नोट अप्लीकेबल करके इसे सेव कर देंगे। इस तरह से जो भी होगा, ऑफिस एक्सपेंस है कुछ, ऑफिस एक्सपेंस का लेजर क्रिएट कर लेंगे और नोट अप्लीकेबल कर देंगे और सेव कर देंगे, तो ये आपका खर्चा का हो गया। अब हम चलते हैं आइटम को क्रिएट करेंगे। इसके लिए मुझे यहाँ से बैक जाना है और यहाँ पर स्टॉक आइटम में आ जाना है। यहाँ पर दो आप देख रहे हैं, एक लैपटॉप का है ग्रुप के अंदर सारा कंपनी, एक डेस्कटॉप के अंदर सारा कंपनी है। अब सबसे पहले ग्रुप जनरेट कर लेंगे एक लैपटॉप का और इस लैपटॉप को यहाँ पर इसको यस कर लेंगे और यहाँ पर आप स्पेसिफाई कर देंगे। मान के चलिए आपको पता है कि ये लैपटॉप का जितना भी नाम है कंपनी है इस सब का HSN और GST रेट एक ही है, तो फिर हम इसको ग्रुप के अंदर ही सेटिंग कर देंगे, जिससे कि मुझे आइटम क्रिएट करते वक्त बार बार ये HSN और GST नंबर नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर जो भी इसका HSN कोड है वो हम दे देंगे, स्पेसिफाई कर देंगे, जो भी टैक्स रेट होगा वो दे देंगे और सेव कर देंगे। इसी तरह से हम डेस्कटॉप का भी ले लेते हैं और यस करेंगे। यहाँ पर भी जो भी इसका होगा वो हम दे देंगे, स्पेसिफाई करके 18 जो भी परसेंटेज होगा 18-28 वो आप देख लीजिएगा और उसे सेव कर देंगे। अब मेरा ग्रुप तैयार हो चुका है। अब हम आइटम में आएंगे। आइटम में आने के बाद यहाँ पर हम जैसे कि सबसे पहले ले रहे हैं HP का, ओके HP है तो यहाँ से हम पेस्ट करते हैं और यहाँ पर लिख देंगे लैपटॉप, क्योंकि लैपटॉप इसलिए जिससे मुझे पता चलेगा कि ये HP लैपटॉप है और डेस्कटॉप में दोनों मैच नहीं करेगा। और यहाँ पर हम जैसे ही लैपटॉप वाले ग्रुप पे एंटर करेंगे, देख लीजिए ऑटोमेटिक इसने यहाँ पर सब कुछ ले लिया। यहाँ पर पीस का एक यूनिट बना लेंगे और एंटर करके सेव कर देंगे, हो गया। और यहाँ पर आपको करना क्या है, F12 प्रेस करना है। F12 प्रेस करने के बाद पड़ जाएंगे, इसको यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पर आ जाना है नीचे, सारा ऑप्शन चेक कर लेंगे। जो भी आपको इसमें से कंपलसरी होगा आप चेक कर लेंगे क्या सब रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से इसको आप यस कर लेंगे। इसमें से जो भी आपको
लगे आपके लिए कंपलसरी है तो। ओके, और यहाँ से इसको फिर क्या करना है, आपको कंट्रोल से सेव कर लेना है। इस तरह से दूसरा जो होगा वो आपको फिर ले लेना है। आपको इसी तरह से डेल है तो डेल का ले लेना है, और यहाँ पर लैपटॉप है तो लैपटॉप दे देंगे, और फिर लैपटॉप वाले ऑप्शन में पेज दे करके कंट्रोल से सेव कर लेंगे। इसी तरह से लेनेवो है तो लेनेवो का ले लेंगे, लैपटॉप है तो लैपटॉप वाले ऑप्शन में ग्रुप में दे करके इसे सेव कर लेंगे। इस तरह से जितना भी स्टॉक आइटम है सबका इसी तरह से हम जनरेट करेंगे। जितना भी था लैपटॉप का हो गया। अब हम इसी तरह से फिर डेस्कटॉप का ले लेंगे। यहाँ से डेस्कटॉप के लिए फिर यहाँ से आ जाएंगे डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप के लिए कुछ सिंबल दे देंगे, और इसको हम डेस्कटॉप वाले ऑप्शन में सेलेक्ट करेंगे। ऑटोमेटिक ये सब कुछ ले लिया, कंट्रोल से सेव कर लेंगे। फिर इसी तरह से डेस्कटॉप के बाद अब हम नेक्स्ट डेल का लेंगे। डेल वाले ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से डेस्कटॉप ले लेंगे ऑप्शन और सेव कर लेंगे। इसी तरह से जितना भी है सबका बनाएंगे हम। इस तरह जितना भी था सारा लेजर बन के रेडी है। यहाँ पर हम चलेंगे, जितना भी आइटम है स्टॉक आइटम आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा बन के तैयार हो गया डेस्कटॉप और लैपटॉप का। यहाँ पर सारा लेजर क्रिएट हो चुका है जितना भी है। अब ये सारा कुछ जब रेडी हो चुका है तो अब हम वाउचर एंट्री किस तरह से करेंगे और कैसे उसका डिटेल देखेंगे, उस पॉइंट को अब वन बाय वन करके समझते हैं। इसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले वाउचर्स में चले जाना है, और यहाँ पे सबसे पहला काम हम यहाँ पे देखेंगे कि किसी भी ब्रांच का या हेड ब्रांच का अगर हम एंट्री करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ के कंपनी का टैक्स रजिस्ट्रेशन। उस कंपनी का जिस ब्रांच का आप करना चाहते हैं उसका टैक्स रजिस्ट्रेशन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। हरियाणा है, हरियाणा आ जाएगा, ये है, ये जो भी है सब कुछ आ जाएगा। हरियाणा वाले ऑप्शन पे मुझे एंटर करना है, और यहाँ पर सीरीज नंबर हम हरियाणा का ले लेंगे, एंटर करेंगे। सिस्टम डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली जैसे ये हरियाणा लिया, यहाँ पे हरियाणा का सीरीज आ चुका है, और मुझे इस हरियाणा वाले ब्रांच में ये परचेज का इनवॉइस रिसीव किया है हमने। तो अब यहाँ पे जो भी जिस डेट में हमने रिसीव किया वो डेट हम यहाँ पर ले लेंगे, और जो भी इसका इनवॉइस नंबर होगा वो हम दे देंगे, एंटर करेंगे। जिस भी पार्टी से हमने माल परचेज किया है वो पार्टी ले लेंगे। अब ये पार्टी अगर सेंट्रल या लोकल जो भी है वो इनवॉइस पे रहेगा, आप ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या करा है कि हरियाणा वाले ब्रांच में आपने अगर ये परचेज इनवॉइस रिसीव किया है तो यहाँ पे कॉस्ट सेंटर भी आपको यहाँ पे हरियाणा ले लेना है, और जो भी गुड्स आपने यहाँ पे परचेज किया है वो आपको यहाँ पे एंट्री कर लेना है। जैसे 10 पीस है, इसका जो भी एसर का रेट रहेगा वो रेट हम यहाँ पर ले लेंगे। एसर डेस्कटॉप का रेट यहाँ से हम ले लेंगे। इस तरह से आसूस का है, आसूस का हम ले लेंगे, इसका जो भी रेट रहेगा वो हम यहाँ पर ले लेंगे, और यहाँ पर इनपुट IGST एंटर करेंगे। तो यहाँ पे ई-वे बिल अगर है, ई-वे बिल का फुलफिल करके डाटा सेव कर लेंगे, न्यू रेफरेंस नंबर के साथ हम सेव कर लेंगे, और नरेशन के एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। इस तरह ये हरियाणा का हो गया। अगर मान के चलिए मुझे किसी और स्टेट में हमने परचेज इनवॉइस रिसीव किया, बिहार में किया है, तो हम यहाँ से बिहार वाला एंटर करेंगे, सिस्टम डिफॉल्ट। ये देख लीजिए बिहार का क्या, ऑटोमेटिक बिहार का इसने दे दिया। जो भी इसका इनवॉइस नंबर रहेगा वो हम यहाँ पर ले लेंगे, एंटर करेंगे। जिस डेट में लिया है वो डेट हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जिस पार्टी से हमने परचेज किया है कुछ, वो पार्टी को हम ले लेंगे। यहाँ पर बिहार का क्लास सेंटर एक्सेप्ट करेंगे, और यहाँ से हम ले लेंगे एसर का लैपटॉप। एसर का लैपटॉप, एसर के लैपटॉप का जो रेट होगा वो हम यहाँ पर ले लेंगे, एंटर करेंगे। इस तरह से एप्पल है, एप्पल का हम ले लेते हैं,
जो भी इसका रेट होगा वो हम यहाँ पर ले लेंगे, एंटर करेंगे और इनपुट IGST और इनवॉइस नंबर दे करके ईवे बिल का रिपोर्ट दे करके न्यू रेफरेंस नंबर के साथ नरेशन लिख के इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब बिहार का हो गया। अब मान के चलिए हम दिल्ली वाले रजिस्ट्रेशन में हमने दिल्ली ब्रांच में हमने रिसीव किया है कोई परचेज इनवॉइस, तो दिल्ली वाले में यहाँ DL ले लेंगे, सीरियल नंबर एंटर करेंगे, डिफॉल्ट ऑटोमेटिक ये दिल्ली ले लिया। यहाँ पे जो भी उसका इनवॉइस नंबर होगा वो हम ले लेंगे, जो डेट रहेगा वो हम दे देंगे यहाँ पर, और जिस भी सप्लायर से हम आया उसका लेजर सेलेक्ट कर लेंगे, सेंट्रल या लोकल जो भी होगा वो ले लेंगे। यहाँ पर कॉस्ट सेंटर दिल्ली है तो दिल्ली ले लेंगे। अब यहाँ पर मुझे आसूस का लैपटॉप है तो वो ले लेंगे हम, आसूस के लैपटॉप का जो भी रेट रहेगा वो हम यहाँ पर ले लेंगे। पार्टी से ये परचेज हुआ है। अब यहाँ पर इसको लगा देंगे हम इनपुट IGST, लेकिन इसने इनपुट IGST कैलकुलेट नहीं किया। क्यों? क्योंकि दिल्ली रजिस्ट्रेशन जो दिल्ली ब्रांच में हमने जो इनवॉइस रिसीव किया है वो पार्टी भी दिल्ली का ही है, इसलिए यहाँ पर सेंट्रल नहीं लगा करके हम लोकल गुड्स परचेज करेंगे। और यहाँ पर इनपुट IGST नहीं लगाएंगे बल्कि इनपुट CGST और इनपुट SGST। ओके, और उसके बाद ईवी इनवॉइस अगर है तो ईवी बिल है तो ये सब फुलफिल करके रेफरेंस नंबर के साथ नरेशन लिख के इसे एक्सेप्ट करेंगे। दिल्ली ब्रांच का हो गया, दिल्ली रजिस्ट्रेशन दिल्ली ब्रांच में हो गया। मान के चलिए कोई इनवॉइस ऐसा है जो मेरा उत्तराखंड वाले ब्रांच में रिसीव हुआ है, तो यहाँ से उत्तराखंड वाले को हम रिसीव करेंगे, सेट डिफ़ॉल्ट करेंगे और उसका इनवॉइस जो भी रहेगा वो हम ले लेंगे। जिस डेट में आएगा वो डेट ले लेंगे, जिस पार्टी से आएगा वो पार्टी को हम यहाँ पे सेट कर लेंगे। सेंट्रल गुड्स यहाँ पे उत्तराखंड है तो उत्तराखंड वाला क्लास सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो माल परचेज किए हैं, डेल का लैपटॉप है तो डेल का लैपटॉप का जो भी प्राइस है वो हम यहाँ पर ले लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डेल के बाद डेल का लैपटॉप HP का डेस्कटॉप है, HP का डेस्कटॉप का जो भी रेट रहेगा वो हम यहाँ पर ले लेंगे। इस तरह से यहाँ पर इनपुट IGST हम एक्सेप्ट कर लेंगे और इनवॉइस ईवी बिल दे करके न्यू रेफरेंस नंबर के साथ नरेशन लिख के एक्सेप्ट कर लेंगे। अब उत्तराखंड का हो गया। मान के चलिए कोई उत्तर प्रदेश रजिस्ट्रेशन में हमने ब्रांच में हमने दिया है तो UT एज डिफ़ॉल्ट। उत्तर प्रदेश का क्या होगा? UP होगा। तो उत्तर प्रदेश का यहाँ पर फिर से रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट करेंगे। मान के चलिए गलती से ये हो गया और मुझे ये सही करना है तो क्या करेंगे? हम यहाँ पर मोर डिटेल में जाएंगे, यहाँ पे GST रजिस्ट्रेशन डिटेल में आएंगे, इंटर करेंगे, यहाँ से UP वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करके एक्सेप्ट कर लेंगे। जो भी इनवॉइस नंबर रहेगा वो हम यहाँ पर ले लेंगे। जिस पार्टी से माल परचेज कर रहे हैं उस पार्टी का नाम, सेंट्रल गुड्स उत्तर प्रदेश है, UP है तो UP ले लेंगे। जो भी हमने माल इससे परचेज किया है माल हम यहाँ पर HP का लैपटॉप है तो HP के लैपटॉप का जो भी रेट रहेगा वो हम यहाँ पर ले लेंगे। उसके बाद क्या है? सैमसंग का है, सैमसंग का डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप का जो भी प्राइस रहेगा वो हम यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे। सैमसंग का लैपटॉप है तो लैपटॉप ले लेंगे, जो भी रेट रहेगा वो हम यहाँ पर दे देंगे सैमसंग का, और इसे हम इनपुट IGST इनवॉइस नंबर ईवी बिल दे करके न्यू रेफरेंस नंबर के साथ नरेशन लिख के एक्सेप्ट कर। तो परचेज का एंट्री हमने यहाँ पर कर लिया है। अब अगर मुझे सेल का एंट्री करना है ब्रांच वाइज तो क्या करेंगे? सबसे पहले सेल वाले को एक्सेप्ट करेंगे, सेल में जाएंगे और उत्तर प्रदेश रजिस्ट्रेशन में ही मुझे अगर करना है तो UP वाला एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ से UP एंटर। और यहाँ से आप देख रहे हैं बिहार रजिस्ट्रेशन हो गया, UP सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से मान के चलिए हम UP वाला रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो UP से डिफ़ॉल्ट आ गया उत्तर प्रदेश का। अब यहाँ पर हम इस पार्टी को सेव कर रहे हैं, सेंट्रल
उत्तर प्रदेश ये ऑटोमेटिक ले लिया। अब यहाँ पर हम एसेसरीज ये सेल कर रहे हैं, तो डेस्कटॉप सेल कर रहे हैं, मान के चलिए ये 2 पीस हम सेल कर रहे हैं और इसका रेट जो है वो हम यहाँ पर देंगे। एसेसरीज ऐसा डेस्कटॉप का रेट दे देंगे यहाँ पर 14,500 रुपये। इस तरह से एसर का लैपटॉप हम सेल कर रहे हैं, मान के चलिए एसर के लैपटॉप का रेट हम यहाँ पर ले लेंगे और यहाँ पर लगा देंगे इनपुट आउटपुट। यहाँ पे अब यूज होगा आउटपुट का, क्योंकि सेल कर रहे हैं IGST, ये वॉइस अवेलेबल वगैरह है, तो ये दे करके प्लेस ऑफ सप्लाई एक्सेप्ट करेंगे न्यू रेफरेंस नंबर के साथ, और यहाँ पे नरेशन लिख करके इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे करा अवेलेबल इनेबल रिलेटेड फुलफिल करने के लिए करना है तो यस करें, नहीं तो नो कर देंगे। इस तरह से यूपी का हो गया। अब मान के चलिए मुझे बिहार रजिस्ट्रेशन का करना है, तो BR एक्सेप्ट एज पर डिफॉल्ट, बिहार का BR ले लिया इसने और उस पार्टी को हम सेल कर रहे हैं, तो यहाँ से हम बिहार एक्सेप्ट करेंगे और जो भी सेल करना है यहाँ से हम सेल करेंगे। अब जैसे एप्पल का है, यहाँ पर जो भी इसका रेट रहेगा वो हम यहाँ पर ले लेंगे। उसके बाद आसूस का डेस्कटॉप है, आसूस का डेस्कटॉप का जो भी रेट रहेगा वो हम यहाँ पर ले लेंगे, एंटर करेंगे और आउटपुट IGST एक्सेप्ट एंटर दे करके इसे हम सेव कर लेंगे। हम कर लिए हैं। और अगर दूसरे स्टेट का, जैसे कि अब हरियाणा का करना है या दिल्ली का करना है, तो दिल्ली में आ जाएंगे, यहाँ से दिल्ली वाले एक्सेप्ट करेंगे एज पर डिफॉल्ट और यहाँ से जिस भी पार्टी को सेव कर रहे हैं वो ले लेंगे, हम यहाँ पर दिल्ली ले लेंगे। फिर इस तरह से यहाँ LP यहाँ 2 पीस ले लेंगे, जो भी आसूस के लैपटॉप का प्राइस होगा वो हम यहाँ से ले लेंगे। उसके बाद कोई और है ऐसा तो उसको भी हम यहाँ से, आसूस का डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप का जो भी रेट रहेगा वो हम ले लेंगे। एक बार अगर आप एंट्री कर लेंगे, आसूस का ले लिए, अब और जो भी आपको सेल करना है वो यहाँ पर ले लेंगे हम। जैसे कि डेल का है डेस्कटॉप तो हम यहाँ पर ले लेते हैं और आउटपुट सेल कर रहे हैं तो आउटपुट IGST होगा और यहाँ पर ये सब ले करके न्यू रेफरेंस नंबर के साथ इसे हम नरेशन लिख के एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह से दिल्ली का हो गया। इस तरह से फिर हरियाणा का है तो हरियाणा का करेंगे, फिर यहाँ से HR सेलेक्ट कर लेंगे, ये ऑटोमेटिक ले लिया। हरियाणा का जो भी पार्टी है उसको हम ले लेंगे सेंट्रल, यहाँ से हरियाणा क्लास सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से सेल करेंगे। डेल का लैपटॉप है तो डेल के लैपटॉप का जो भी प्राइस होगा वो हम यहाँ पर ले लेंगे। उसके बाद डेल का लैपटॉप HP का डेस्कटॉप है तो HP का डेस्कटॉप हम ले लेंगे यहाँ पर और इस तरह से आउटपुट सेलेक्ट करके IGST इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हरियाणा का भी हो चुका है मेरा। और उसके बाद नेक्स्ट अब हम ले लेते हैं उत्तराखंड रजिस्ट्रेशन में। उत्तराखंड का UT ऐसे डिफॉल्ट एक्सेप्ट सेंट्रल और यहाँ पे उत्तराखंड। अब यहाँ से इसको जो भी सेल करना है वो स्टॉक सेलेक्ट कर लेंगे हम और HP का जैसे लैपटॉप है तो HP का लैपटॉप हम ले लेंगे यहाँ पर। उसके बाद लेनोवो का लैपटॉप है तो वो हम ले लेंगे यहाँ पर, लेनोवो का लैपटॉप है। उसके बाद यहाँ पर इनपुट आउटपुट सेल कर रहे हैं तो आउटपुट लगाएंगे, आउटपुट IGST लेकर ये डिटेल फुलफिल करके न्यू रेफरेंस नंबर के साथ इसे हम नरेशन लिख करके एक्सेप्ट कर। इस तरह से जितना भी ब्रांच था सब में सेल और परचेज हो चुका है। ओके, यहाँ से किसी पार्टी को सिलेक्ट करते हैं और सेंट्रल यहाँ पर उत्तराखंड लेते हैं। डेस्कटॉप है जैसे कि सेल करेंगे तो यहाँ पर हम डेस्कटॉप का जो भी रेट होगा वो हम यहाँ पर ले लेंगे सेलेक्ट। फिर सैमसंग का लैपटॉप है
जो भी रेट है वो रेट हम यहाँ पर ले लेंगे और फिर यहाँ पर आउटपुट GST और फिर यहाँ पर हम एक्सेप्ट करेंगे और न्यू रेफरेंस नंबर के साथ इसे हम डिरेक्शन लिख के सेव कर लेंगे। इस तरह सारे ब्रांच का सेल परचेज हो चुका है। अब हम यहाँ से चलते हैं रिपोर्ट देखेंगे। रिपोर्ट देखने के लिए मुझे क्या करना है, डिस्प्ले में जाना है, स्टेट ऑफ अकाउंट, यहाँ पर कॉस्ट सेंटर आप देख रहे हैं। कॉस्ट सेंटर को फर्स्ट में आपका जो है ऑप्शन कॉस्ट सेंटर समरी, इस पे इंटर करेंगे। आपको ब्रांच वाइज सारा डिटेल यहाँ पे दिखाई देगा, क्या सेल परचेज किया हुआ है। यहाँ पर सिर्फ सेल परचेज आपको दिखाई देगा, या रिसीव करेंगे या पेमेंट करेंगे दिखाई देगा। लेकिन आप चाहते हैं एज पर बैलेंस शीट के हिसाब से देखें, तो उसके लिए कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप एंटर कीजिए। जैसे कि सबसे ऊपर बिहार है, एंटर कीजिए, यहाँ पर पूरा डिटेल आपको दिखाई देगा, कितना आपका डिटेल टैक्सेज बना है, कितना इनपुट कितना आउटपुट है। उसके बाद जो भी क्रेडिटर्स है आपका, डेबिटर्स है, कितना सेंट्रल गुड्स कितना लोकल सेंट्रल परचेज हुआ है, A to Z अलग अलग दिखाई दे रहा है। इसी तरह से दिल्ली वाले में चले आइए, फिर हरियाणा में देख लीजिए आप आकर के, यूपी में, उत्तराखंड में। तो इस तरह से आप जो भी है सबका दिखाई देगा। अब मान के चलिए जैसे कि यहाँ पर ये उत्तराखंड का ब्रांच है, अब ये कृष्णा सेन है, इसको हमने सेल किया, इससे मुझे रिसीव करना है अमाउंट 1,10,920 का। तो एंटर करिए और यहीं पर कृष्णा सेन का उत्तराखंड का है, ये कौन सा है जगह, उत्तराखंड। एंटर करेंगे और यहाँ पर ले लेंगे उत्तराखंड और यहाँ से रिसीव करना है। तो यहाँ पर आपको जैसे रिसीव वाले ऑप्शन पे गए तो यहाँ कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है रिसीप्ट नंबर का, यहाँ पर वाउचर टाइप यूनिक कुछ भी नहीं है। इस सबको आपको यूनिक करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर एंट्री में दिक्कत आएगी। इसके लिए अल्टर में चले जाइए, वाउचर टाइप में आ जाइए और रिसिप्ट में आ जाइए और यहाँ से आप इसको कीजिए यस। और यहाँ पर जैसे कि हरियाणा है तो हरियाणा का ऑटोमेटिक, उसके बाद नेक्स्ट स्विच BR01 ऑटोमेटिक रखेंगे, उसके बाद DL01, उसके बाद UP01, उसके बाद UD01। पांचों ब्रांच का बन गया है। आगे आएंगे, यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे इसको और कंट्रोल से सेव कर देंगे। इसी तरह से पेमेंट वाला ऑप्शन है, पेमेंट वाले ऑप्शन को क्रिएट करेंगे, यहाँ पर इसको यस करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे HR01 फिर से पेमेंट वाले में, फिर क्रिएट करेंगे HR के बाद BR01, उसके बाद फिर DL01, उसके बाद UT01, उसके बाद UP01। तो ये बनके रेडी है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे, इसको यस करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, सेव करेंगे। तो वाउचर टाइप मेरा रेडी हो चुका है। अब हम चलेंगे यहाँ पर, जैसे कि बैक करेंगे, यहाँ से कृष्णा सेन उत्तराखंड का है तो इतना पेमेंट मुझे इससे लेना है, तो उत्तराखंड का कृष्णा सेन का रिसीव करना है पेमेंट। तो उत्तराखंड वाले सीरीज को हम एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ से बिहार रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, क्या करना है उत्तराखंड रजिस्ट्रेशन। अगर बार बार ये चेंज हो जाता है तो उत्तराखंड रजिस्ट्रेशन पे आ करके एक्सेप्ट कर लेना है, सेट डिफॉल्ट कर लेना है। और यहाँ से हम लेंगे मान के लिए स्टेट बैंक का हमने जो किया है, यहाँ पर ये कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल नहीं है, इसको यस कर लेना है, कंट्रोल से सेव करना है। अब यहाँ से कृष्णा सेन है, कृष्णा सेन से मुझे ये पेमेंट लेना है 1 लाख रुपया, 1,10,000, जिसमें 1 लाख मिल गया, अगेंस्ट डिफरेंस सेव करना है। सब कुछ दे करके सेव कर लिया। हम बैक चलेंगे, अब यहाँ से आ जाएंगे इस तरह से सैंडी डेप्टर्स, और राम नारायण है दूसरा, तो राम नारायण का ले लेते हैं, ये भी उत्तराखंड से है, इससे रिसीव करना है पेमेंट। रिसीव वाले ऑप्शन पे उत्तराखंड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम ले लेंगे
SBI, और SBI लेने के बाद राम नारायण, यहाँ से इसका रिसीव कर लेंगे अमाउंट, एजेंट रेफरेंस नंबर सब कुछ दे करके कंट्रोल से सेव करके एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह से रिसिप्ट का अमाउंट आ गया मेरे पास। यहाँ से सैलरी डेप्टर्स में जितना भी सैलरी डेप्टर्स, इतना में से 1,70,000, 16,000 रुपया बैलेंस बचा है। बैंक अकाउंट में 1,70,000 आ चुका है। इस तरह से सब कुछ सेंट्रल बोर्ड्स परचेज जो भी है सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी एक्सेप्ट करेंगे सेम यही प्रोसेस के साथ। जो भी पेमेंट करेंगे तो पेमेंट भी इसी प्रोसेस के साथ करेंगे। और लायबिलिटी वाला क्रेडिटर्स है, जैसे कि बालाजी ट्रेडर्स है, इसको पेमेंट करना है तो पेमेंट करना है बालाजी ट्रेडर्स को, तो यहाँ से पेमेंट वाले ऑप्शन पे चलेंगे, कंट्रोल ले करके पेमेंट वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे और उत्तराखंड वाले सीरीज को एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम आएगा इस तरह, तो यहाँ से उत्तराखंड रजिस्ट्रेशन सीरीज UT सेट एट डिफॉल्ट आ गया। पेमेंट वाला ऑप्शन SBI से पेमेंट कर रहे हैं हम बालाजी को, बालाजी ट्रेडर्स को। मान के चलिए 1,00,000 रुपया हम यहाँ से पेमेंट कर रहे हैं इस बिल के एजेंट में। और सेंटर क्या है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड ले लेंगे, एंटर करेंगे, चेक नंबर वगैरह डिटेल देकर नेशन लिख के एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ बालाजी ट्रेडर्स को हमने जो पेमेंट किया वो यहाँ पर शो हो रहा है। 4,36,000 में से 1,00,000 रुपया हमने पेमेंट किया, 3,36,000 रुपया बैलेंस बचा। बैंक अकाउंट यहाँ डिटेल देख सकते हैं। इस तरह से हम बहुत ही आसानी से ये एंट्री कर सकते हैं। अब हम देखेंगे GST रिपोर्ट। GST रिपोर्ट के लिए जाएंगे डिस्प्ले में, स्टेटरी रिपोर्ट में और GST रिपोर्ट में। यहाँ से GSTR 1 हम सिलेक्ट करेंगे अप्रैल मंथ का। यहाँ पे देख लीजिए ऑल रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे डिटेल आ चुका है। लेकिन आप चाहते हैं ब्रांच वाइज हम देखें GSTR 1 रिपोर्ट, उसके लिए फिर आपको यहाँ पे कंपनी सेलेक्ट करना है। बिहार का देखना है तो बिहार का, उसके बाद अगर आपको अलग स्टेट का दिल्ली का देखना है तो दिल्ली का यहाँ से देख सकते हैं। इस तरह से जिस स्टेट का ब्रांच का देखना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और शो हो जाएगा। जो भी करेक्शन होगा या कोई प्रॉब्लम होगी वो आप यहाँ से स्टेट वाइज ब्रांच वाइज सही भी कर सकते हैं। इसी तरह से 3B में आ जाएंगे, ऑल रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आप चाहते हैं अलग अलग रजिस्ट्रेशन का हरियाणा का जैसे देखना है तो सिर्फ हरियाणा का यहाँ पे दिखाई देगा। अगर यहाँ बिहार का देखना चाहते हैं तो बिहार का सिर्फ रिपोर्ट दिखाई देगा। 3B इस तरह से हम इसका रिपोर्ट भी बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। टू ए टू बी सब कुछ स्टेट वाइज आप देख सकते हैं, ब्रांच वाइज देख सकते हैं। TDS TCS तक का रिपोर्ट आप एंट्री करेंगे कॉस्ट सेंटर के साथ, तो वो भी रिपोर्ट आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। PL का यहाँ से रिपोर्ट आप देख लीजिए।